तो आज हमारा टॉपिक कम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड है। कम्प्लेक्स नंबर से वाला टॉपिक हमारा बहुत दिनों से चल रहा है। आज हम उसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज ले रहे हैं। कल हमने इससे पहले वाली एक्सरसाइज के क्वेश्चन करवाए थे, तो मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन आप देख लें। ये दे दिया है x माइनस आई बाई इक्वल टू, ये लिखा हुआ है, तो ये प्रूव करना है एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर होल स्क्वायर की वैल्यू ये है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप थोड़ी सी ट्रिक याद रख लें। आपको निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, ये नंबर है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये लिखें कि क्या गिवन में है, गिवन दैट x माइनस आई वाई इक्वल टू ए माइनस आई बी अपॉन में सी माइनस आई डी अंडर रूट। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर लाना, कहने का मतलब हमको क्या निकालना है, आई हटाना है। तो हम इसकी कॉन्जुगेट लिख लें और इसके बाद दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आई ख़त्म हो जाएगा। इट्स कॉन्जुगेट, जब कॉन्जुगेट निकालते हैं तो जहाँ पर आई है सिर्फ उसका साइन चेंज कर दिया जाता है और सब कुछ वैसा ही लिखा जाएगा। तो इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा x प्लस आई वाई, यहाँ पर माइनस है, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। नीचे माइनस आई है, ये हो जाएगा प्लस, और सब कुछ वैसे ही। अब इसके बाद इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लें। मल्टीप्लाइंग मीन्स गुणा करने पर, मल्टीप्लाइंग इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकेंड। तो देखिए x माइनस आई वाई क्वेश्चन फर्स्ट में है, इसमें है x प्लस आई वाई, इधर a माइनस आई वी अपॉन में c माइनस आई डी अंडर रूट, और ये है a प्लस आई बी अपॉन में c प्लस आई डी अंडर रूट। जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस में आई स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी का फॉर्म है। सेम पोजीशन यहाँ पर भी है, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर डी स्क्वायर अंडर रूट। तो देखिए आई स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, और इधर हो जाएगा जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर भी वैल्यू रखें सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अंडर रूट। स्क्वायर कर दिया जाए, क्या कर दें, स्क्वायर कर देंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन हम ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, मिसलेनियस का है। ये 1 प्लस 7 आई अपन 2 माइनस आई होल स्क्वायर, इसको आपको पोलर फॉर्म में लिखना है। पोलर फॉर्म वाले क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करवा चुके हैं, पिछली वाली एक्सरसाइज में सॉल्व करवाए हैं। तो सबसे पहले इस नंबर को आप ए प्लस आई बी या ए माइनस आई बी के फॉर्म में लिखेंगे, फिर उसको मान लेंगे आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, रियल इमेजरी पार्ट से कोट करेंगे, आर की वैल्यू निकालेंगे और थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले इसको हम लिखेंगे कि किस फॉर्म में लिखेंगे, ए प्लस आई बी और ए माइनस आई बी की फॉर्म में लिखेंगे। तो 1 प्लस 7 आई अपॉन में 2 माइनस आई होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 7 आई, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे हम, जैसे ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोलते हैं वैसे हम इसको खोल देंगे, तो 4 हो जाएगा प्लस आई स्क्वायर, और बता सकते हैं आगे क्या होगा, माइनस 4 आई। 1 प्लस 7 आई, इसकी वैल्यू कितनी होती है आई स्क्वायर की, माइनस 1 होती है, तो 1 प्लस 7 आई ये कितना हो जाएगा, 3 माइनस का 4 आई। अब बताइए इसके बाद हम क्या करेंगे।
तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर जो नंबर आया है इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे नीचे का आई ख़त्म हो जाए। तो बता सकते हो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा। नीचे वाले नंबर कॉन्जुगेट होगा, आई है उसका साइन चेंज कर दो, माइनस का 4i है तो प्लस का 4i, और नीचे 3 + 4i। ऊपर आप इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो पहले 1 की मल्टीप्लाई इन दोनों से, 3 + का 4i। इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे 7i से, 7i से 3 की मल्टीप्लाई 21i, और 7i की इससे जो हो जाएगा 28i²। यहाँ की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो a - b, a + b का फॉर्म है, ये हो जाएगा 9 - 16i²। तो देखिए 3 हो गया, ये हो गया 25i हो गया, और इसकी वैल्यू माइनस का 28, i² वैल्यू -1, 9 और i² वैल्यू -1 प्लस का 16 हो गया। तो माइनस का 25 प्लस 25i हो गया, नीचे भी 25 और 25 हम कैंसिल कर देंगे तो 1 + i आएगा। तो शॉर्टकट में इसको आप z मान लें, z मान लिया, ये हमारा z निकल के आ गया। अब इसको पोलर फॉर्म में मानने के लिए इसको आप r cos थीटा प्लस sin थीटा मानेंगे। क्या मानेंगे इसको, r cos थीटा प्लस i sin थीटा। ये हमने इसको मान लिया है। इसमें आप r और थीटा की वैल्यू निकालेंगे, उसी तरीके से निकालेंगे। रियल और इमेजिनरी पार्ट्स की आप इक्वेटिंग करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे। तो थ्योरी में लिखना ज़रूरी है, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। रियल का मतलब वास्तविक और काल्पनिक भागों की तुलना करेंगे। तो जो वो टर्म जिसमें आई नहीं है वो वास्तविक भाग होता है। यहाँ पर r cos थीटा वास्तविक भाग हो गया, रियल पार्ट हो गया। इधर रियल पार्ट -1 हो जाएगा बिना आई वाला, इधर इमेजिनरी पार्ट और साइन थीटा हो जाएगा। इधर आई के साथ में जो नंबर है वो 1 है। अब इसको हम नंबर डाल लेते हैं, अभी तो कोई हमने नंबर नहीं डाला है। नंबर फर्स्ट है, नंबर सेकंड। आर की वैल्यू निकालेंगे, किस तरीके से निकालते हैं आर की वैल्यू, एक बार हम क्या करते हैं स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। एडिंग द स्क्वायर ऑफ इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकेंड, तो ये r² बन जाएगा, cos² और sin² 1 हो जाएगा। इधर ये 1 + 1 r² की वैल्यू हो गई 2, तो r की वैल्यू कितनी हो गई √2। अब इसके बाद डिवाइड कर दें, r sin थीटा अपन r cos थीटा, 1 अपन -1, r से r कैंसिल, tan थीटा की वैल्यू हो गई -1। अब हम किस कोऑर्डिनेट में निकालें, तो इसको आप समझिए। पहले देखिए r cos थीटा होता है वो रियल पार्ट होता है। रियल पार्ट इसका -1 है, तो ये रियल एक्सिस है, -1 इधर पहुंच गया, इतना क्लियर हुआ। रियल पार्ट -1 है तो रियल एक्सिस पे -1 डिस्टेंस। अब r sin थीटा जो इमेजिनरी पार्ट से मिला है, इमेजिनरी एक्सिस बाई एक्सिस को लेते हैं तो इसकी वैल्यू 1 है, तो यहाँ से आप 1 चले। अब बताइए कौन से कोऑर्डिनेट में है, सेकंड में। सेकंड में एंगल लिखा जाता है पाई - थीटा, बस यही काम यहाँ पर करना है। तो देखिए तो इसको फिर से समझ लें कि क्या हम किस तरीके से थीटा की वैल्यू निकालें। सबसे ज़्यादा मिस्टेक इसी में होती है। r cos थीटा की वैल्यू -1 है, ये हमारा कौन सा होगा, रियल पार्ट होगा। ये रियल एक्सिस से इधर -1 हो गया,
-1 डिस्टेंस, आर साइन थीटा की वैल्यू 1 है, तो यहाँ से आप 1 वाली डिस्टेंस चल रही, ए पॉइंट मिल गया। ये कौन से क्वाड्रेंट पहुँच गया? सेकेंड में, और सेकेंड में एंगल लिखा जाएगा पाई माइनस थीटा से। तो देखिए इसी से हम इसको निकाल रहे हैं, tan थीटा की वैल्यू हो गई -1 का मतलब होता है -tan 45 tan थीटा। अब इसको लिखेंगे पाई माइनस थीटा से मतलब 180 माइनस 45। अब बताइए थीटा की वैल्यू 135 डिग्री आ जाएगी नहीं आ जाएगी? 180 माइनस 45 कितना होता? 40। अब आप आर और थीटा की वैल्यू रख देंगे। जेड इक्वल टू हमने ये मान लिया था आर का थीटा प्लस आई साइन थीटा। आर की वैल्यू रख दें, देख लें आप √2 है, और ये 135 प्लस आई साइन 135। इस तरीके से ये नंबर हमारी पोलर फॉर्म में आ जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Z1 की वैल्यू दे दी है, Z2 की वैल्यू दे दी है, आपको इसका माड निकालना है। इसका माड निकालने के लिए सिंपली आप Z1 और Z2 की वैल्यू रख देंगे। तो देखिए इसमें Z1 Z2 की वैल्यू रख रहे हैं। Z1 की वैल्यू है 2 माइनस आई, ये वैल्यू है Z1 की। Z2 की वैल्यू रखते हैं 1 प्लस आई। Z1 की वैल्यू 2 माइनस आई, माइनस Z2 है तो -1 माइनस आई हो जाएगा। Z1 प्लस Z2 प्लस 1 है, Z1 माइनस Z2 प्लस का 1 है, माड अपनी जगह पर है। तो देखिए यहाँ पर ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, 1 1 2, ऊपर की कैलकुलेशन हो गई 4, नीचे की कैलकुलेशन में 1 से ये 1 कैंसिल, 2 माइनस का हो गया 2i। हमने 2 कॉमन लेके नीचे से 2 कॉमन लेंगे, इस 4 को कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 2/1 माइनस आई। अब इसका माड निकालना है, ऊपर वाले का माड और फिर नीचे वाले का माड, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। ऊपर वाले का माड 2 हो गया, नीचे वाले को 1 प्लस, यहाँ पर ध्यान रखिए आप, x प्लस हो चाहे माइनस हो y, इसका माड होता है x² प्लस y² अंडर रूट। तो यहाँ पर y की वैल्यू -1, उसका स्क्वायर 1 हो गया और फिर अंडर रूट, तो ये हो जाएगा 2/√2 आ जाएगा √2। इस तरीके से इसका माड हो गया √2 हो गया। ये क्वेश्चन नंबर हम 12 ले रहे हैं मिसलेनियस का। ये है रियल पार्ट Z1 Z2 अपान में कॉन्जुगेट ऑफ Z1। देखिए Z1 की वैल्यू दे दी है, Z2 की वैल्यू दे दी है, सिर्फ इनकी वैल्यू को आपको रख देना है। तो देखिए Z1 हेडिंग डालिए सॉल्यूशन, Z1 Z2 और नीचे है Z1 कॉन्जुगेट। देख लें आप Z1 की वैल्यू कितनी है, 2 माइनस आई है, Z2 की वैल्यू -2 प्लस आई, नीचे Z1 कॉन्जुगेट। जब कॉन्जुगेट निकालते हैं तो सिर्फ उसका हम साइन चेंज कर देते हैं। जैसे Z1 की वैल्यू ये है तो Z1 कॉन्जुगेट हो जाएगा 2 माइनस आई की जगह हो जाएगा प्लस आई। अब इस वाले नंबर को हम लिखेंगे a प्लस आई बी या a माइनस आई बी के फॉर्म में। इसके बाद में जो a होगा वो रियल पार्ट हो जाएगा और b होगा वो इमेजरी पार्ट हो जाएगा। हमको निकालना है रियल पार्ट, तो सबसे पहला काम है इसको a माइनस बी या a प्लस बी के फॉर्म में लिखा जाए। तो इसे लिखने के लिए नीचे वाले के नंबर से जो डिनोमिनेटर में होता है, हर में जो नंबर होता है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं नीचे और ऊपर। तो मल्टीप्लाई नीचे ऊपर की जाएगी, 2 प्लस आई है, 2 माइनस आई से हमने नीचे मल्टीप्लाई कर दी, ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो जो होल स्क्वायर बन जाएगा।
अब इस होल स्क्वायर को खोल ले रहे हैं, 4 प्लस का आई स्क्वायर और माइनस का कितना आई आएगा, 4i। ये हो गया माइनस का 2 प्लस आई, यहाँ पर a प्लस बी है माइनस बी की फॉर्म बन रही है, तो इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए आई स्क्वायर की वैल्यू रखते हैं माइनस का 1, माइनस का 4i, और ये हो गया माइनस का 2 प्लस आई। नीचे आई स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे -1, तो हो जाएगा जो प्लस का 1। कैलकुलेशन करते हैं इसकी, जो 3 माइनस का 4i बचा और माइनस का 2 प्लस का आई, नीचे कितना नंबर हो गया 5। अब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले 3 से मल्टीप्लाई -6 हो गया, फिर i के लिए ये 3i हो जाएगा, -4i से मल्टीप्लाई प्लस का 8i हो गया, और इसको मल्टीप्लाई माइनस का 4i स्क्वायर, नीचे 5 का 5 बना रहेगा। इन दोनों को ऐड कर लिया, आई वालों को 11i, आई स्क्वायर की वैल्यू रखी -1 होती है, प्लस का 4, नीचे 5 हो गया। तो ये आ गया यहाँ पर माइनस का 2 प्लस का 11i और नीचे आ गया 5। तो देखें आप, इसको अलग अलग लिखते हैं, माइनस का 2/5 प्लस का 11i/5। अब इसी पे आप देख लें, आपको निकालना है रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 में Z1 कंजुगेट, जिसकी कैलकुलेशन ये निकल रहा है। तो ये पहला वाला जो आई से फ्री है, जो हमारा रियल पार्ट होगा, दूसरा वाला इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू होगी माइनस का 2/5। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो मिसलिनियस के क्वेश्चन नंबर 16 है, जिसमें दे दिया है x प्लस आई वाई होल क्यूब इक्वल टू यू प्लस आई बी, और ये प्रूफ करना है। तो इसे प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, होल क्यूब खोलना पड़ेगा, इसके बाद रियल इमेजिनरी पार्ट की आप कंपेयरिंग करेंगे। जब कंपेयरिंग करेंगे तो अपने आप ही प्रूफ होके आ जाएगा। तो x प्लस आई वाई का होल क्यूब, x का क्यूब प्लस आई वाई क्यूब प्लस का 3x आई वाई और फिर x प्लस आई वाई, और लेफ्ट हैंड साइड में है u प्लस आई बी। कैलकुलेशन इसको आगे बढ़ाते हैं, x क्यूब प्लस आई क्यूब वाई क्यूब प्लस का 3, अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर, तो 3x स्क्वायर बाई आई हो जाएगा। यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे 3x बाई स्क्वायर हो गया और फिर आई स्क्वायर हो गया, u प्लस आई बी। आई क्यूब बन रहा है, आई क्यूब को किस तरीके से लिखेंगे, आई स्क्वायर इंटू आई करके, फिर आई स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे जो वैल्यू होती है। तो x क्यूब प्लस आई स्क्वायर इंटू आई वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर बाई आई, यहाँ पर आई स्क्वायर की वैल्यू रख दी, -1 वैल्यू होती है, जो कई बार बता चुके हैं, पूरे चैप्टर में यही चल रहा है। x क्यूब ये इसकी वैल्यू माइनस, तो आई बाई क्यूब बचेगा प्लस का 3x स्क्वायर बाई आई माइनस में 3x बाई स्क्वायर इक्वल टू u प्लस आई बी। अब इसमें क्या करते हैं, ये बे टर्म्स लिखते हैं जो कि आई से बिल्कुल फ्री है, जैसे x क्यूब है ये वाला, ये बिल्कुल आई से फ्री है। अब बे टर्म लिख रहे हैं जिसमें आई है, ये वाला आई कॉमन लेंगे तो माइनस का बाई क्यूब बचेगा, इसमें से आई कॉमन लेंगे तो ये बचेगा u प्लस आई बी। अब इसके बाद में रियल और इमेजिनरी पार्ट की कंपेयरिंग की जाएगी। इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। देखिए रियल पार्ट में आप देखें इधर u है और इधर है x क्यूब माइनस का 3x बाई स्क्वायर। अब आप प्रूफ पे ध्यान रखिए,
प्रूफ में आपको लाना है u अपॉन एक्स। तो क्या करेंगे, हम x से डिवाइड कर दे रहे हैं। अब x से डिवाइड किया तो ये आ गया, इधर एक्स स्क्वायर बन गया और इधर ये हो गया। ये क्वेश्चन आप डालने फर्स्ट। इसी तरीके से इमेजरी पार्ट में देख लें, b है माइनस का बाई क्यूब प्लस का 3x² बाई। इसको आप देख लें प्रूफ में b अपॉन बाई है, तो क्या करेंगे, बाई से डिवाइड करेंगे तो प्लस का 3x²। अब क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें। एडिंग इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकेंड। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड को जब ऐड करेंगे तो ये जब बन जाएगा u अपॉन में x प्लस b अपॉन वाई, x² 3x² ये बन गया 4x² और माइनस का बाई स्क्वायर माइनस 3y² 4y²। तो u अपॉन x प्लस b अपॉन वाई 4x² माइनस y², यही आपको प्रूफ करना था। तो इस तरीके से मिसलिनियस के जो अच्छे क्वेश्चन हैं वो हमने निकाल दिए हैं। बचे हुए क्वेश्चन आप ट्राई करें।